हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, आज मैं आप बच्चों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ। वो पिछले वाले टॉपिक जो पिछले वाला वीडियो था उसी का ही आगे जो फोर्थ इक्वेशन, हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन आज हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट में मैक्सवेल इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमने पढ़ लिया था बच्चों, ठीक है, डिफरेंशियल एंड द इंटीग्रल फॉर्म। अब हम बात करेंगे फोर्थ इक्वेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज बेसिकली द मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्कुलर लॉ या एम्पियर्स लॉ। तो आप बच्चों को पता ही है। तो क्या है कि द मैग्नेटोमोटिव फोर्स दैट इज एच डॉट डी, एच इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डी इज द डीएल है कोई पोर्शन इस लूप का एलिमेंट, ठीक है। एच डॉट डीएल अराउंड अ क्लोज लूप और पाथ इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू एनी सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ, ठीक है। अब ये जरूरत मॉडिफाइड क्यों करना पड़ा एम्पियर सेकेंडल लॉ को? वो इसलिए मॉडिफाई करना पड़ा, और मॉडिफाई करने के बाद मैक्सवेल ने एक और कंडीशन, एक और करंट की बात रखी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन द कैपेसिटर प्लेट प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। और हमारे पास कंडक्शन करंट है, यदि कोई वायर है उसके थ्रू, यदि वायर तो दैट इज द कंडक्शन करंट बच्चों। और जैसे ही कोई भी डिसकंटिन्यूटी आती है, दैट इज द कैपेसिटर प्लेट, तो उस डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा भाई? एम्पियर मतलब सेकेंडल लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज द एच डॉट डीएल। हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे, एच ले रहे हैं बच्चों, दैट इज आई कंडक्शन करंट, ठीक है। तो हमें जरूरत क्यों पड़ी? अब देखो, यदि हमें ये एम्पियर सेकेंडल लॉ हम यहां ले लें, तो अब हम क्यों हमें जरूरत पड़ी, अब ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये वायर है और ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। अब हमें यहां से तो पता है आई सी है भाई, यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहां पे एम्पियर सेकेंडल लॉ यहां पे हम यूज करें तो क्या है? एम्पियर सेकेंडल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई, कितना करंट, कंडक्शन करंट इनक्लोज है, ठीक है। अब हमें क्यों जरूरत पड़ी मॉडिफाई करने की? जे सी प्लस जेड इज द जो वो करंट डेंसिटी है, ठीक है। जे सी द कंडक्शन एंड इट इज द डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। अब हम इसको आई सी, ये है लाइन इंटीग्रल, आई सी को हम लिख लें करंट डेंसिटी के फॉर्म में, जे डॉट डीएस के फॉर्म में, और ये आ गया एच डॉट डीएल, ठीक है। अब मैं इसको लाइन इंटीग्रल को क्या सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दूं अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, तो दैट इज डेल क्रॉस एच एंड दैट इज द सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये भी हो गया सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। यदि ये कंडक्शन करंट जे सी कर दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, तो ये आ गया इंटीग्रेंट शुड बी वैनिश, तो ये डेल क्रॉस एच और ये डॉट डी एस इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ डी एस मतलब इंटीग्रेंट शुड बी वैनिश, तो हम इसको लिख सकते हैं जे सी। अब कर्ल ऑफ एच, अब हम इसका डाइवर्जेंस लें तो क्या होगा बच्चों? डाइवर्जेंस ऑफ बोथ साइड हम डाइवर्जेंस ले लें तो दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ जे सी कंडक्शन करंट। अब यहां से देखिए, अब यहां से ये वाली टर्म तो जीरो, क्योंकि कोई भी कर्ल हो, कर्ल मतलब कि रोटेशन मोशन ऑफ द एनी फील्ड, वो हम कर्ल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे ये तो हो गया जीरो, अब ये हो गया डेल डॉट जे सी। अब हमारे पास हमने क्या पढ़ा था क्वांटिटी इक्वेशन में, कंजर्वेशन लॉ में, दैट इज माइनस डेल रो बाई डेल टी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फेल हो गया ये वाली चीज, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। होना ये क्या है? जे सी, इसको हमने यहां पे कनेक्शन करंट बोला है, जे को हमने जे सी बोला है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड नहीं कर पा रहा था। फिर क्या किया, मैक्सवेल ने बोला कि यदि कोई डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कि ये तो हो गया स्टैटिक करंट कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ये H। अब क्या इसके अंदर क्या है, अब ये हो गया सरफेस 1 और ये हो गया सरफेस 2, इसके अंदर जो सरफेस 2 है इसके अंदर, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम तो मैक्सवेल ने बोला कि हम जो कंडक्शन करंट के अलावा हम एक और टर्म की हम बात करें, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी क्लोज लूप है, तो उसमें हम क्या करेंगे, H डॉट dl इज इक्वल टू, भाई ये H हम ऐसे भी लिख सकते हैं B डॉट dl, यदि आप बच्चों को थोड़ा सा B के टर्म में, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन क्रॉसिंग द सरफेस एंड H इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम यहां से बात करें, H यहां से ये फील्ड अप्लाई किया, तो B जो है वो किसी सरफेस से जो लाइंस, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड्स, ये V है, और H और V में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कंडक्शन करंट। अब मैक्सवेल ने बोला कि दैट इज H डॉट dl इज IC प्लस ID, कि एक और टर्म है डिस्प्लेसमेंट करंट ID, जिसे हम जो है वो इस ID जो है ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है, ID है। अब ये है कंडक्शन करंट डेंसिटी ना, तो ये पूरे सर्किट में ये वाला एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है ये क्या है, स्टैटिक करंट, और ये है वेरिंग करंट, ठीक है। इसका मतलब कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे जब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से ये जो, तो इसका मतलब है कि यदि सर्किट में डिसकंटिन्यूटी है, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ इस तरह से बिहेव करेगा पूरे का पूरा। तो ये टोटल जो है वो ये है मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब हमें इसे डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है, दैट इज द मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे इसमें, दिस इज H, ये हो गया क्लोज इंटीग्रल, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस है, और ये पूरे ये हमारे पास वॉल्यूम है, और वॉल्यूम इज कंप्राइज ऑफ सरफेस S, ठीक है। अब वॉल्यूम से वॉल्यूम चार्ज भी है, तो करंट बाहर को जा रहा है बच्चों, दैट इज अ J। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ds है, और ये ds है, ये इसका यूनिट वेक्टर है, ये एंगल है, तो J, तो ये है करंट डेंसिटी। तो यहां पे हम बात करें टोटल करंट डेंसिटी J की, J इज इक्वल टू JC प्लस JD, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी अपॉन दिस। तो टोटल H डॉट dl इज इक्वल टू J, और J को हम लिख देंगे यहां पे किसके फॉर्म में, ये तो हो गया टोटल I हो जाएगा हमारे पास टोटल I इज IC प्लस ID। अब इसको हम JC डॉट DS की फॉर्म में लिख ले सरफेस इंटीग्रल में बच्चों। ये हमारे पास हो गया सरफेस इंटीग्रल JD डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी DS। भाई सिंपल सा बात है, J इज इक्वल टू I अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी के फॉर्म में, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, और ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि J का वो वाला कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर के अलोंग हो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही है। अब देखिए ये है लाइन इंटीग्रल और ये है सरफेस इंटीग्रल। तो हम क्या करेंगे कि लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बच्चों, दैट इज बेसिकली यूजिंग तो ये H डॉट dl वो हम यूजिंग स्टोक्स लॉ। तो ये टोटल dl है, तो dl के अलोंग ये H, ठीक है। इसका मतलब है H डॉट dl एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू करंट डेंसिटी अलोंग द सरफेस due to conduction current density along the surface and displacement current along the surface। तो JD प्लस जो H डॉट DL, ये H वेक्टर यूनिट ले लिया, इसका पूरे का इंटीग्रल करते तो पूरा क्लोज पाथ यहां पे कवर हो जाएगा बच्चों। अब यहां से यूजिंग स्टोक्स थ्योरम
यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। अब ये एच डी डी एल, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सरफेस इंटीग्रल में, दैट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी, ये है सरफेस इंटीग्रल, जे एस, और ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है जे डी डॉट डी एस। अब इसको हम इस तरफ लेके आ जाए तो डेल क्रॉस एच माइनस जे सी प्लस जे डी डॉट डी एस, ये पूरे का पूरा सरफेस इंटीग्रल। इफ हमारा वॉल्यूम आर्बिट्री है तो ये इंटीग्रेंट शुड बी वैनिश, तो जब इंटीग्रेट वैनिश हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या आएगा, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू माइनस जे सी प्लस जे डी, ये वेक्टर है बच्चों ध्यान रखना, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारे पास मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी प्लस जे डी। जे सी हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डेल ई है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जे डी इज इक्वल टू, जे डी क्या है, डेल डी बाई डेल टी, दैट इज डेल बाई डेल टी। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख लो इसको। यदि कैपेसिटर प्लेट में फ्री यदि एयर है तो इसको एप्सिलॉन ई कर दो, ठीक है। तो इसको डी को हम, डी को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, यदि कोई मीडियम फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन ई लिख दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में। तो इसका मतलब है स्टैटिक फील्ड एज वेल एज, स्टैटिक फील्ड एज वेल एज वेरिंग फील्ड, ये जे, इसका मतलब हो गया कर्ल ऑफ एच को हम लिख सकते हैं रो ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो करंट अपेयर हो रहा है उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे वेरी हो रही है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे, ठीक है। अब ये डेल डी बाई, ये जे डी जो है वो डेल डी बाई डेल टी कहां से आया, यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो हमारे पास ये जो आई है दैट इज डेल क्यू बाई डेल टी। यदि वॉल्यूम की हम बात करें, वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, तो डेल क्यू बाई डेल टी है। तो अब हम इससे क्या कर ले, यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट तो ये पार्शियल होगा बच्चों, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, अब यहां से हम अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ और या मैक्सवेल की इक्वेशन, इट इज ई डॉट डी एस, ई डॉट, इसको हम डी डॉट डी एस ऐसे कर दें, डी डॉट डी एस आ गया इज इक्वल टू आई, ये चार्ज भाई डी डॉट डी एस, ये सरफेस इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू क्यू, और या इसको हम ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है। यहां से हम डी डॉट डी एस लिख लिया इसको। अब आई को हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में, सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में, जे डॉट, इसको जे डी मान लो, ठीक है, ये जे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं डी डॉट डी एस और ये डेल अपॉन डेल टी। तो इसको डी एस इंटीग्रेशन शुड बी वेनिस, ये भी सरफेस इंटीग्रल है और ये भी सरफेस इंटीग्रल है, तो जे इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी। यहां से आया ये डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको हम बोल देंगे, जे को बोल देंगे जे टी, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपको पता चल गया बच्चों कि डिस्प्लेस कि यदि ये वायर है और इसके बीच में फॉर एग्जांपल ये वायर है, ये डिसकंटिन्यूटी है बीच में, तो इसके जो ये मार्कर जो मैं बात कर रहा हूँ, जो वायर है इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो कंडक्शन करंट होगा, और उसके बीच में जो गैप है
ठीक है भाई, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस यहाँ पे हो जाएगा, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा तो पूरे सर्किट को कंप्लीट कर देगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।